नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एग्जिट पोल में दौड़ती हुई कांग्रेस को अब ये लगने लगा है कि कर्नाटक का चुनाव वो हार रही है। अभी देखिए, नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हथियार कांग्रेस ने पहले ही डाल दिया है, जो इस बात को बताता है कि दरअसल ये जो पोल वगैरह हुआ वो सब उलट गया। और जिस पंजे की बात की जा रही थी, तमाम आप देखें लोगों के द्वारा, वो अपने ओपिनियन पोल में बता रहे थे, एग्जिट पोल में बता रहे थे, और पिछले 1.5-2 महीने से 3 महीने से तो यही कहा जा रहा था कि साहब उन्हीं की बयार बरी, यानी पंजा ही दौड़ रहा है। और फिर उसमें कहा गया कि वो भारत जोड़ो का भी फैक्टर आ गया, खड़गे साहब का भी फैक्टर आ गया, तमाम फैक्टर जोड़ दिए गए और कुल जमा हिसाब ये निकाला गया कि देखिए कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने जा रही है। लेकिन नतीजे आने के पहले ही कांग्रेस कह रही है कि मामला जो है सब गड़बड़ है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस कह रही है, अब ये भी आदमी सुन के चौंकेगा कि अच्छा कांग्रेस कह रही है कि हम कर्नाटक का चुनाव हारने जा रहे हैं। नहीं, बहरहाल कह तो नहीं रही है, लेकिन जिस तरह के वो संदेश दे रही है उस संदेश से तो यही निकल कर आता है। तो अब ये सवाल है कि संदेश क्या दे रही है, तो उस पर बात करेंगे, और जो संकेत हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले संदेश जान लीजिए। ईवीएम को लेकर लंबा पत्र लिखा रणदीप सुरजेवाला ने, किसको? चुनाव आयोग को। अच्छा देखिए, अब जब ईवीएम पर सवाल उठने लगता है तब यह समझ में आने लगता है कि उस पार्टी को अब यह भरोसा हो चला है कि चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। पहली चीज तो यही है, और इसीलिए अब ऐसा लग भी रहा है। तो सवाल यह है कि क्या कहा उन्होंने ईवीएम को लेकर। तो उनके पत्र में यह कहा गया कि ये जो कर्नाटक में ईवीएम उपयोग हुई है, ये दरअसल वो ईवीएम है जो साउथ अफ्रीका में उपयोग हुई थी, और आप उसी को कर्नाटक चुनाव में लगा दिए। आपने उसको जो है ठीक नहीं किया, मतलब साफ सफाई उस ईवीएम की। सो अब तो गड़बड़ी हो सकती है। बहरहाल इनका पत्र इलेक्शन कमीशन पहुंचता है। इलेक्शन कमीशन भी अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए दपटता है 2 रोज बाद कांग्रेस को, और कहता है कि जरा आप ये पहले बताइए कि किसने आपसे कहा है कि ये जो ईवीएम है वो ईवीएम साउथ अफ्रीका वाली है और इसको यहां यूज किया जा रहा है, ये बताइए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कहीं गई ही नहीं तो ये चर्चा कहां से होगी, यानी कि ईवीएम जो है साउथ अफ्रीका, क्या उन्होंने कहा कि कहीं गया ही नहीं। और अब बड़ी चीज है, कहीं गया ही नहीं तो आपको जो जानकारी मिली है आप वो साझा करिए, और संभवतः 15 मई तक इनको जवाब देना है कांग्रेस को कि किसने बताया, आपका सोर्स कौन है। अब सोर्स नहीं बताएंगे तब भी समस्या है, और बताएंगे तब भी समस्या है। तो वो समस्या से कैसे निकलेंगे ये तो बात की बात है। लेकिन नतीजे 13 अप्रैल को आएंगे, माफ करिए मई को आएंगे, मतगणना 13 मई को होगी, ईवीएम 13 मई को खुलेगा, और शोर जब 3 दिन पहले से ही मचाया जाने लगा तो एक बात तो साफ हो चली कि कांग्रेस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। एक दूसरा, अगर आप ट्विटर पर गौर किए हो, कम से कम जब मैंने देखा और तय किया कि दरअसल अब इस पर एक कार्यक्रम करना चाहिए, तब तक जो ट्रेंड था वो ये डीके फॉर सीएम, डीके शिव कुमार फॉर सीएम। अब ये दरअसल अपने आप में बड़ा कैच है ये समझने के लिए कि कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है। आपको शायद याद होगा कि हमने 2 उदाहरण दिया था, एक पुलकेश नगर सीट का और एक कड़ूर सीट का। पुलकेश नगर वो सीट है जो कांग्रेस 2018 में कोई 40-50 हजार वोट से जीती थी, से ज्यादा से। और वो दरअसल जिन्होंने जीता वो सिद्धरमैया खेमे के। अब उनको टिकट नहीं मिला, उनका टिकट कट गया। अब वो कहा जा रहा है कि वहां पर उन्होंने निर्दलीय खम ठोका है, तो ये सीट तो वैसे ही चली गई कांग्रेस की, क्योंकि जो सबसे मजबूत उम्मीदवार जो वहां 50,000 60,000 से चुनाव जीतता है उसका टिकट इसलिए कट जाता है कि वो सिद्धरमैया खेमे के हैं। और अगर सिद्धरमैया खेमा का आप ये कहिए कि बड़ी उनकी गोल हो जाएगी विधायकों की,
तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी जो सामने वाले हैं अध्यक्ष जी, मतलब डीके शिव कुमार के लिए। तो क्या इस तरीके की वहां पर कोई अंदर खाने कवायद चली? क्योंकि ये सिर्फ मामला पुलकेश नगर का नहीं है, कडूर का भी मामला है। कडूर में भी जो जिनका टिकट कटा वो तो सीधे कहते थे कि हम तो सिद्धरमैया को जानते हैं, इनको तो जानते ही नहीं। अब इस तरह की बात वो करते थे, सो उनका भी टिकट चला गया। तो ये दो बड़े बेहतरीन एग्जाम्पल हैं ये बताने के लिए कि दरअसल पार्टी के भीतर चल क्या रहा था और चल क्या रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये संभव है, ये मुमकिन है कि पार्टी के दोनों चक्के ठीक ठीक चले हों? क्योंकि एक ने दूसरे का पर काटने की पूरी कोशिश की, क्योंकि अब टिकट तय करने में उनकी भूमिका है। सो क्या इस खेमे को कमजोर करने की कवायद हुई और उस कवायद का खामियाजा कहीं कांग्रेस को भुगतना न पड़े 13 मई के नतीजों में। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीछे भी ये चर्चा खूब रही कर्नाटक में कि 2018 में जब सबसे बड़ा दल बनती है भाजपा और कुमार स्वामी को सीएम बना देती है कांग्रेस गठजोड़ करके, तब यह चर्चा हुई कि दरअसल वो जो लोग गए इधर से उधर उसमें वो सिद्धरमैया का खेमा था। यह ऐसी चर्चा है। अब अगर उस चर्चा को माना जाए कि नहीं उन्होंने खेल कर दिया था और फिर ये जो खेल है उस खेल से भाजपा की सरकार बन गई। अब उसमें बड़ी चीज थी वो मुख्यमंत्री बने नहीं भाई, सबसे बड़ा दल तो कांग्रेस था तो मुख्यमंत्री तो कांग्रेस को बनना चाहिए था, लेकिन आला कमान ने तय किया कि नहीं साहब अब जेडीएस से आप गठबंधन कर रहे हैं तो कुमार स्वामी को बना दीजिए। तो अब ये जो रसाकस्सी चल रही है ये रसाकस्सी कहीं इस बार भी खेल न करे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब तीसरी चीज आई है मत प्रतिशत। मत प्रतिशत जो है वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। अब मत प्रतिशत 1% बढ़ गया है। अब कहा जा रहा है कि तमाम जगह जो है वो टर्नआउट बढ़ा है। तो अब ये जो टर्नआउट बढ़ा है ये टर्नआउट कहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी न बज जाए। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब भी चुनाव हो रहा है और अगर उसमें भाजपा भी मुकाबिल है और आमने सामने है तो ये कहा जाता है कि अगर टर्नआउट बढ़ेगा तभी भाजपा के जीतने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होगी। तो क्या ये जो बजरंग दल वाला मसला है ये पूरी तरह से बैकफायर कर गया है कांग्रेस के लिए, और जो चुनाव हो सकता था कांग्रेस निकाल लेती वो चुनाव पिछले जो 28 से और 7 अप्रैल के बीच पूरा ऐसा पलटा कि कांग्रेस के जीत की संभावना और एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की भविष्यवाणी पूरी उलट गई। ये बात इसलिए कही भी जा रही है क्योंकि ये चर्चा है कि शाम में ये जो मतदान बढ़ा है 4-5 बजे से, वो असल में उसे कहा जा रहा है कि ये सब भाजपा के वोटर निकले। तो और कई 6 बजे बंद होना था लेकिन उसके बाद में भी चीजें चलती रही। तो क्या जो उसके बाद ये जो रिवाइज आया है जिसमें अब 73.19% हो गया है, तो क्या इस 73.19% ने कांग्रेस की पूरी संभावना कर्नाटक को लेकर खत्म कर दी है? ये तमाम सवाल हैं जो संशय और संदेह दोनों पैदा करते हैं कांग्रेस की जीत को लेकर। और फिर ईवीएम को लेकर रोना पीटना गाना तो बता ही देता है कि लक्षण ठीक नहीं है कांग्रेस की जीत के लिहाज से। अब यह अलग बात है कि जब ईवीएम खुले तो बड़ा भारी उलटफेर हो जाए और कांग्रेस के लिहाज से चीजें बदल जाएं, लेकिन जो संकेत हैं वो संशय पैदा कर रहे हैं। बाकी तो 13 मई अब रात भर के फासले पर है। आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करें और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी। वीडियो को खूब लाइक करें और खूब शेयर करें।